बाकी तो संत कंवर राम ने क्या बिगाड़ा था लोगों का, बताओ। सिंध देश में हुए संत कंवर राम, बड़े उच्च कोटि के संत थे, बड़े अच्छे भजन गाते थे, अच्छी वाणी कल्याणकारी सुनाते थे। ट्रेन में कहीं जा रहे थे तो विधर्मी उनको मारने के लिए बैठ गए उसी ट्रेन में। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, संत कंवर राम प्लेटफार्म पर टहल रहे थे, तो जो उनको मारने के इरादे से आए थे उन्होंने आकर प्रणाम किया और कहा, महाराज हम जो काम करने आए वो पूरा होगा कि नहीं होगा। संत कंवर राम जान तो गए, उन्होंने कहा पूरा हो जाएगा, सहज कह दिया। ट्रेन चली, संत कंवर राम अपनी सीट पर जाकर बैठे और जिनके पास बंदूक थी उन्होंने संत कंवर राम को गोली मार दी और उन संत ने अपनी जीवन लीला समेट ली, शरीर छोड़ दिया। अपने निवास से दूर थे, लोगों ने टेलीग्राम भेजा उनकी मां के नाम। डाकिया पोस्टमैन तार लेकर मां के पास पहुंचता है, माता जी ये टेलीग्राम तार आपके नाम आया है। बोले किसका है बेटे, मैं तो पढ़ना जानती नहीं और अब तो आंखों से दिखता भी नहीं ठीक से, तू ही पढ़ के सुना दे, मैं तो बूढ़ी हो गई। तो डाकिये ने, पोस्टमैन ने तार खोला, पहले मन में पढ़ा कि भाई क्या है, सार बात बता दूं। तो उसने पढ़ा तो उसकी आंख से आंसू निकल आए कि संत कंवर राम ने शरीर छोड़ दिया है। रो पड़े। तार मां को देते हुए बोला, मां ये तार तुम और किसी से पढ़वा लेना, मेरी पढ़ने की हिम्मत नहीं है। मां ने कहा, बेटे तू पढ़ के सुना दे, हमारी कोई भी चिट्ठी आती है तो तू ही पढ़ के सुनाता है, तो अब ये तार क्यों नहीं पढ़ के सुनाता तू। बोले मां मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, किसी और से पढ़कर सुन लेना। तो मां ने कहा, बेटे अगर तू मेरे को पढ़ के नहीं सुनाएगा ना तो मेरा बेटा आएगा ना कंवर राम संत, तो मैं उसको कहूंगी, तेरे नाम की शिकायत करूंगी कि तूने मेरे को टेलीग्राम पढ़ के नहीं सुनाया। तब वो फूट फूट के रो पड़ा कि मां जिसको तू मेरी शिकायत करने की बात करती है ना, वो तेरा बेटा अब इस धरती पर नहीं रहा जो तू उसको शिकायत सुनाएगी संत कंवर राम को। आप सोचो एक मां के दिल पे क्या बीती होगी। संत कंवर राम की मां, लोगों ने संत को गोली मार दी। उन पर भी कई आरोप लगे थे। साईं टेऊराम सिंध जगत में हो गए, उनकी भी प्रसिद्धि बड़ी, लोग उनके पास खूब आते थे शांति पाने को, भक्ति पाने को, भगवान के नाम की दीक्षा पाने को। तो विरोधियों ने उनका विरोध किया, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए। उनके आश्रम में जाने पर पाबंदी लगा दी, 5 रुपया जुर्माना। उस जमाने में 5 रुपया बहुत होता था, फिर भी सज्जन लोग तो भले जुर्माना जाते थे। तो दुष्ट लोग क्या करते, निंदक, संत स्वामी टेऊराम जी के आश्रम में जो पानी पीने का कुआं होता था उसमें केरोसिन डाल देते। तो फिर आश्रम वाले और दूसरे साधक मिलकर सफाई करते, सारा पानी खाली करते, कितनी मेहनत होती। तो फिर उनके आश्रम के सामने मरे हुए जानवर डाल के जाते, कहीं कोई भैंस मर गई, कोई कुत्ता मर गया, तो उनके आश्रम के सामने डाल जाते गंदगी। जब अति करने लगे तब उन संत के दिल से उफ निकल गई कि हरि अब तू जाने, मैंने बहुत सह लिया इनका उपद्रव, अब मैं तेरे को सौंप रहा हूं। उफ निकल गई। भयंकर हैजा और कॉलेरा का रोग फैल गया उन निंदकों के यहां, उन विरोधियों के यहां। डॉक्टर नगर छोड़ के भागने लगे। आखिर कुछ सज्जनों ने कहा कि वो संत को सताया है इसलिए ये सब हुआ है, जाकर माफी मांगो। आखिर उनको भी सद्बुद्धि आई और जाकर संत से माफी मांगी। तब संत ने कहा, अच्छा भली कंदो मुझो भगवान, भला करेगा ईश्वर। तब फिर सब ठीक हो गए। संत के दुखन आरजा घटे, संत के निंदक जमते नहीं छूटे। आप सोचो भाइयों बहनों, आप समझदार हैं। हिंद महासागर के किनारे कोई खड़ा है और बोलता है कि मैं इस सागर की गहराई माप रहा हूं, तो वो आदमी बेवकूफ है कि और कुछ है। किनारे खड़ा है और बोलता है सागर की गहराई माप रहा हूं।
ये तो साधारण मनुष्य है। नहीं, कैलाश की ऊंचाई को घाटी में बैठकर कैसे माप सकेगा तू कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई कितनी? घाटी में खड़ा है और ऊंचाई मापने की बात कर रहा है तो नर्सरी का बच्चा, पर एमए और एमबीबीएस की पढ़ाई की डींग हाँक रहा है। तू नर्सरी का बच्चा है प्यारे, चुप बैठ, उपहास का पात्र बनेगा। जमीन उपजाऊ हो, बीज भी अच्छे हो, पानी भी हो, फिर भी खेती नहीं हुई तो लापरवाही जमीन की नहीं है, लापरवाही या कसूर पानी का नहीं है, कसूर किसान का है, उसको खेती करना आया नहीं। मेरी बात पे अगर आपको शंका हो तो बोलो। जमीन